है डील शानदार, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंक को लेकर के आखिरकार दोनों देशों के बीच क्या बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बात हुई वो आपको बता देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हम एक साथ खड़े हैं, दोनों ने बात की और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बात कही गई है। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद से परेशान है और आतंकवाद को खत्म करने में दोनों देश साथ साथ है, एक साथ है। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट है, ये भी कहा, और इंडो पैसिफिक में शांति पर मिलकर हम काम करेंगे। तमाम समझौते यहाँ पर हुए, बातचीत हुई थी दोनों के बीच। 26/11 आतंकी हमले को लेकर के भी एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं। तंवर राणा को भारत को अमेरिका सौंपेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुशी भी जाहिर की गई थी। तो आतंकवाद पर दो टुक यहां पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हमने बताया। क्या बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से लिया गया वो भी हमने आपको जानकारी दी। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर खुशी जाहिर की है। तो ये मुलाकात बेहद अहम रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए और आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैं कर्नल सिंह से पहले जानना चाहूंगी कि सर, मुलाकात हो गई है, अब स्टेट डिनर की बारी है, स्टेट डिनर होगा, सब कुछ निकल कर सामने आ चुका है। अब बताइए आगे क्या होगा भारत और अमेरिका के लिहाज से। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा सब कुछ हो गया, सब कुछ नहीं हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। मैं आपको रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीट कर रहा हूँ। जब हमारा जहाज़ वहाँ पहुँचा प्राइम मिनिस्टर का, उसे एक पहली बार इंडियन फ्लैग का एस्कॉर्ट दिया गया यूएस फ्लैग के साथ। कभी नहीं हुआ इससे पहले। ब्लेयर हाउस में आपका इंडियन झंडा चढ़ाया गया और यूएस का झंडा उतारा गया। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरीके से ये चल रहा है। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि जिन सो कॉल्ड टैरिफ का डर था, दोनों ही साइड्स क्लैरिटी के साथ बोल रही हैं कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे। ट्रम्प बोल रहे हैं इंडिया इज गोइंग टू बाय मोर ऑयल एंड गैस। अगर टैरिफ अगर हमारा हर्डल होता अपने आप में तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हम डबल से ज़्यादा अपना बिजनेस करेंगे, 500 करोड़ बिलियन डॉलर का करेंगे। अपने आप में एक फिनोमिनल चीज़ है। इससे भी बड़ी बात, जो टेरर की अभी बात चल रही थी, टेरर से रिलेटेड आप क्लैरिटी से देख रहे हो, नाम लेना ना लेना। जब आप नाम नहीं सुन रहे हैं ना, तो वो मुझे लगता है अंधे और काने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि जी हमारा नाम नहीं लिया गया। राणा को वापस क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वो टेरर लिंक है। दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, कि इंडिया और यूएस टेरर के खिलाफ 100% क्लैरिटी के साथ इकट्ठा है और लड़कर दिखाएगा। अगर आप सारी सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ अ एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, चाहे ट्रेड में ले लीजिए, कल्चर में ले लीजिए। अब आप देखिए कि उनको इन्विटेशन भी दिया गया है, तो वो रेसिप्रोकली वापस आएंगे। ज़्यादा बड़ी बात कि वो सेकंड या थर्ड हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनको यूएस में बुलाया गया। 3 सप्ताह के अंदर आपको इनवाइट कर कोई बुला रहा है, ये एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बांग्लादेश से रिलेटेड आपको क्लैरिटी से बोला जा रहा है दुनिया को कि नहीं जी, इंडो पैसिफिक एरिया में अगर कोई चीज़ हो रही है, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश इज इंडियाज बेबी। साथ ही साथ ये भी क्लैरिटी है कि यस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि डीप यूएस स्टेट हर जगह काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं, देखिए कैसे कैसे ये एंगल्स बदल रहे हैं। और एक साथ दो तरफ, एक तरफ युद्ध को कम करना है, युद्ध को खत्म करना है, और दूसरी तरफ एक नए युद्ध, खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है। हमारे साथ अचल मल्होत्रा भी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अचल जी, आपसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इंडो पैसिफिक पर भारत अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है। इंडो पैसिफिक में सेना की तैनाती की बात की गई है। दोनों देश साझा बयान उन्होंने दिया और दोनों देशों की सेना की तैनाती का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये तस्वीरें, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बड़ी खबर के बाद निपुण जी हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण जी, एक बात तो है, 2 एंगल्स इसमें हमें नजर आते हैं। एंगल्स ये डिसाइड करना है कि एक तरफ युद्ध को रोकना है, दूसरा एंगल एक ये है कि एक नई युद्ध की शुरुआत होगी। नया नहीं है, पुराना वाला ही है, लेकिन एक नए अंदाज में उसे शुरू करना होगा। कैसे इसे आप देख पा रहे हैं पूरे विश्व फोरम पर?
देखिए, अगर हम बात करते हैं कि टेररिज्म को लेकर, जिसको हम लोग नॉन स्टेट एक्टर की तरह हम लोग देखते हैं, इज़ द अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी। और जब हम एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर देखते हैं, चाहे वो आपका देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, देखिए ये एक स्टेट एक्टर्स के बीच में है और नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर सबसे बड़ा घातक होता है, ह्यूमनिटी के अगेंस्ट होता है। और देखिए इसका एक बड़ा अच्छा मैसेज जो राणा को भी क्या किया जाए, एक्सट्राइट किया जा रहा है, डैट इज़ द अगेंस्ट ऑफ द, ये दिख रहा है सीरियसनेस अमेरिका और इंडिया की कि वो किस प्रकार टेररिज्म के अगेंस्ट। और देखिए पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो उस कार्यकाल में FATF एक संगठन होता है जिसकी ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डलवाया गया था। मुझे तो लगता है कि कल से लगातार पाकिस्तान को बिल्कुल डेफिनेटली नींद नहीं आ रही होगी, और यहाँ तक हम देखें तो यूनुस को भी नहीं आ रही होगी कि पाकिस्तान को ये हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि दोबारा मेरे को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर डाल दिया जाएगा तो जो IMF या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडिंग होने वाली वो बंद हो जाएगी। और मैं एक बात बड़ा मेंशन करूंगा, एक बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के PM ने कहा था PM मोदी इज द बॉस। आज जब बांग्लादेश के मुद्दे को भारत के लिए छोड़कर कि भारत देख लेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई बॉस है तो वो बॉस कौन है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि भारत को उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो मैनेज कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। तो ये मैसेज क्लियर है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ा सहयोगी किसको मानता है, वो भारत को मानता है। एशिया में या तो इजराइल, और आपका पीएम मोदी ने कहा IMAC एंड I2 एंड U2। जो ये बात कही कि हम IMAC और I2 U2 के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक एस्टेब्लिशमेंट करेंगे पीस का। बिल्कुल निपुण जी, कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई, क्योंकि जब वो संबोधन दे रहे थे कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं अमेरिका को लेकर, उन्होंने कहा क्या दुश्मन देश अब थर-थर कांप रहे इस मुलाकात के बाद, आपको क्या लगता है? जहां तक मैसेजिंग की बात करें, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वन विन अपनी ले रहे हैं, वन विन US की ले रहे हैं इक्वालिटी के बेसिस पर। और जब ये 2 विन मिलती हैं तो ये दुनिया के लिए 11 है। अब सीधी बात है, मैसेज किसने लेना है वो अपने आप ले ले। जब बात हम कर रहे हैं टेररिज्म से रिलेटेड, भाई राणा का नाम थोड़ी ना लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने तो बोला ही इज अ डर्टी मैन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ही विल गो बैक फॉर जस्टिस इन इंडिया। बड़ी सीधी बात है। अब आप बता दीजिए इसका मैसेज सिवाय पाकिस्तान के और कौन लेगा? और अगर किसी भी तरह की डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, अगर कल मैं कहता हूं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर मिनी प्लांट्स हमारे यहाँ आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैसेज क्या है कि US क्लैरिटी के साथ इंडिया के साथ दिखना चाहता है, पूरी दुनिया में इंडिया का जो रुतबा है वो अपने आप में बिठाना चाहता है, और US उसके साथ खड़ा है। उसको इंडिया को साथ लेना नहीं है। देखिए ये इस 2 बातों में बड़ा फर्क है। जब हम बात कर रहे हैं साथ खड़े होने का, इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर टेरर से रिलेटेड दोनों लीडर्स बात कर रहे हैं तो टेरर कर कौन रहा है? और मैं आपको दिखाता हूं बड़ी क्लैरिटी से, US के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव UN में पिछले सप्ताह उन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम टेररिज्म related ISIS recruitment is taking place only at 2 places. One is Pakistan and one is Afghanistan. बड़ी सीधी आप इवैल्यूएशन कर लीजिए कि उस दुश्मन को कांपना चाहिए, खौफ में रहना चाहिए।